इस कहानी का नाम है मिकी माउस। आज के युग में सिनेमा की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है। सिनेमा के माध्यम से हम मनोरंजन, खेलकूद, शिक्षा, अनेक क्षेत्रों में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके लिए शहरों, कस्बों तथा बड़े गांवों में सिनेमा घर खोले गए हैं। मिकी माउस कोई जीवित प्राणी नहीं है, यह एक कुशल चित्रकार की तुलिका का सृजन है। इस चित्रकार का नाम है वॉल्ट डिज्नी। वे संसार के महान व्यक्तियों में से एक हैं। मिकी के निर्माता डिज्नी का जन्म सन 1901 में शिकागो नगर में हुआ था। बचपन से ही चित्रकला में उनकी रुचि थी। वे प्रायः पशु पक्षियों के चित्र बनाया करते थे। 16 वर्ष के होने पर वे डाक खाने में पोस्टमैन बन गए। फिर युद्ध के दिनों में वे रेड क्रॉस में भर्ती हो गए। युद्ध समाप्त होने के बाद सभी देशों में निराशा, हताशा और बेकारी फैल गई। डिज्नी भी बेकारी की चपेट में आ गए। बहुत प्रयत्न करने के बाद उन्हें एक कार्टून बनाने वाली कंपनी में रात को नौकरी मिली। वे रात भर जागकर कंपनी के लिए कार्टून बनाते, तब कहीं जाकर उन्हें सुबह का खाना नसीब होता। रात में एकांत में रद्दी के टोकरे में उछल कूद करते चूहे उन्हें बहुत परेशान करते थे। शुरू में तो उन्होंने चूहों को भगाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु बाद में उन्होंने चूहों से दोस्ती कर ली। जब वे काम से थक जाते तो चूहों को ध्यान से देखते और कागज पर उनके चित्र बनाने लगते। चूहों की यह दोस्ती और चित्रकारी आगे चलकर हॉलीवुड में मिकी माउस की कल्पना के रूप में प्रकट हुई। डिज्नी ने सबसे पहले खरगोश पर एक कार्टून फिल्म बनाई, नाम रखा ओसवाल्ड द लकी रैबिट। लेकिन खरगोश के भाग्य में प्रसिद्धि नहीं लिखी थी, इसीलिए वो फिल्म साझेदारी के झगड़े में पड़ गई। पर डिज्नी यूं ही हार मानने वाले कब थे। उन्होंने खरगोश को छोड़कर अपने पुराने मित्र चूहों पर एक कार्टून फिल्म बनाई, नाम रखा मल्टीयर। लेकिन डिज्नी की पत्नी को यह नाम पसंद नहीं आया। उन्होंने चरित्र नायक चूहे का छोटा सा नाम रखा मिकी। तब से लेकर आज तक मिकी हॉलीवुड की फिल्मी दुनिया का हीरो बना हुआ है। मिकी माउस लोकप्रिय हो जाने के बाद डिज्नी ने कार्टून फिल्मों का स्टूडियो स्थापित कर लिया। कठिन परिश्रम तथा मौलिक सूझबूझ के कारण शीघ्र ही उनका स्टूडियो चल निकला। उन्होंने अनेक सहयोगी रख लिए और धड़ल्ले से फिल्में बनाने लगे। सभी फिल्मों का हीरो मिकी रहा, लेकिन मिकी कोई जीता जागता प्राणी नहीं, वह तो डिज्नी की काल्पनिकता से बना चित्र मात्र है। फिर भी वह दौड़ता भागता, उछलता कूदता कैसे होगा, इसका रहस्य हम बताते हैं। कार्टून फिल्म 5 या 7 मिनट की होती है। 7 मिनट की कार्टून फिल्म तैयार करने के लिए 270 मीटर लंबी रील में लगभग 10,000 विविध चित्र बनाने पड़ते हैं। फिल्म कैमरे से अनेक फोटो लेकर चलचित्र फिल्म तैयार की जाती है। फिर फिल्म में चित्रित पशु पक्षियों की आवाज़ टेप की जाती है। डिज्नी के स्टूडियो में पशु पक्षियों की बोली बोलने वाले अनेक लोग थे, लेकिन मिकी की आवाज़ डिज्नी ही निकालते हैं। तैयार हो जाने पर फिल्म का अंकित 1,500 चित्र 1 मिनट में हमारी आंखों के सामने से गुजरते हैं। तो चित्र में अंकित मिकी तथा अन्य पशु पक्षी हमें चलते फिरते, उछलते कूदते और बोलते चलते दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि सचमुच के प्राणियों को ही हम देख सुन रहे हैं। और यही है डिज्नी का कमाल। डिज्नी ने मिकी पर अनेक कार्टून फिल्में बनाई। देखते ही देखते वे करोड़पति बन गए। फिर भी ना तो मिकी के प्रति उनका प्रेम कम हुआ और ना बच्चों के प्रति। उन्होंने बच्चों के लिए डिज्नीलैंड बनाया। यह इतना अद्भुत है कि केवल बच्चे ही नहीं, बूढ़े भी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। डिज्नी को मिकी की कल्पना रद्दी की टोकरी में उछलते चूहों से मिली। उन्होंने इस कल्पना को कार्टून फिल्मों में साकार कर दिया। जब तक मिकी माउस लोगों को हंसाता रहेगा, तब तक डिज्नी का नाम इस संसार में अमर रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? इस कहानी से ज़रूर आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उस विषय पर जी तोड़ मेहनत कीजिए। आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा।